खेती से जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार, किसानों की डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में स्वागत है। और आज हम पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े हैं केवी के शिकोरपुर से डॉक्टर भरत सिंह जी, जो वहाँ के कीट वैज्ञानिक हैं, और साथ में हमारे साथ वहाँ के किसान भी जुड़े हैं जिनका नाम है रामचंद्र जी। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका भी किसान ऑफ इंडिया में स्वागत बहुत है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसकी क्या भूमिका रहती है किसानों की, अगर हम नज़रिए से देखें तो? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र की आज के समय में किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। किसान जो फसलें लगाते हैं या उच्च स्तर की जो वैरायटियाँ लगाते हैं, जैविक खेती के बारे में बात करते हैं, जीरो फार्मिंग की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को जो लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। और किसानों के खेतों पर जाकर के हम उनकी फसलों का मुआयना भी करते हैं कि किसान भाई किसी तरह की समस्या महसूस कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर जानकारी मिलनी चाहिए। अगर अपनी खेती में वो कुछ अनवांटेड मतलब अनावश्यक खर्चे कर रहे हैं तो उनके खर्चे को भी कम करना है। उसके साथ साथ में खेती के साथ में जो किसान भाई दूसरे जो विकल्प हैं व्यवसाय के, उनको भी अपना सकते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है, जैविक खेती है, बकरी पालन है। तो ऐसे व्यवसायों को करके भी हमारे कृषि और हमारे किसान भाई अपनी खेती को और मजबूत बना सकते हैं, अपनी आमदनी को और मजबूत कर सकते हैं। जी सर, तो रामचंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया कि आप अलग अलग जो व्यवसाय हैं, जैसे मधुमक्खी पालन रहा और साथ में कीट, जैसे ये जो अलग अलग कीट रोगों के बारे में भी आपको जानकारी देते रहते हैं, तो फिर इसकी जानकारी का आपको कितना लाभ मिल पा रहा है? इसका सर हमें समय समय पर डॉक्टर साहब की टीम और उनके कर्मचारी हमारे खेतों में विजिट करते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। और सर, इसके आपके आय में भी कुछ ऐसे अतिरिक्त आय के लिए आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जिसकी कोई ट्रेनिंग ली हो इनसे, या फिर आपको आय जो आपको अभी आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? जैसे भाई मैंने ट्रेनिंग थी शिकोपुर से। अभी फ़िलहाल मैं पारंपरिक खेती के अलावा अपने खेत में किन्नू का उत्पादन कर रहा हूँ। किन्नू की खेती, तो उससे आपको कितनी आय हम माने और कितना आपका उसमें रकबा होगा? देखो, किन्नू की खेती में अपने पारंपरिक खेती की अपेक्षा लगभग हमें दोगुनी आमदनी हो जाती है। जी, तो ये फ़र्क आ रहा है कि जो आमदनी जो पहले थी उससे आपको 2 गुना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बात करते हैं किसानों के लिए, तो उसकी तरफ एक अच्छा प्रयास है कृषि विज्ञान केंद्र। सर, इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ऐसी क्या अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो केवी के शिकोरपुर में हैं और जो बाकी कृषि विज्ञान केंद्र में नहीं हैं? देखिए, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी प्रयासरत रहते हैं और किसान भाइयों के खेतों पर जाकर के, या जो हमारे यहाँ पर प्रयोगशालाएँ हैं, जैसे मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला है, तो जो भी वहाँ पर किसानों के लिए उपयोगी प्रोडक्ट चाहिए वो हम किसान भाइयों को मुहैया कराते हैं। उनके जो इस्तेमाल की तकनीकें बताते हैं। जैसे अभी हमारे साथ में ये किसान भाई हैं रामचंद्र धनखड़ जी, इन्होंने जो किन्नू का बाग लगाया है, हम इनको हमेशा ये बताते रहते हैं कि आपके बाग में पेड़ों में जो रोग वाली समस्या हैं या फिर कीड़ों वाली समस्या है, उनको आप किस तरह से उनका सही प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे कि इनके जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें और उनके जो फलों की गुणवत्ता है वो भी अच्छी हो, जिससे इनको अच्छा मुनाफा मिल सके। और जो अगर ये मार्केट में भी जाते हैं तो इनकी फलों की गुणवत्ता अच्छी होगी, तो जो ख़रीदार हैं वो फिर इनके फलों को सामान्य किसानों की अपेक्षा महंगे खरीदते हैं। और जहाँ तक मैं देख पाता हूँ कि कम से कम 10 रुपये प्रति किलोग्राम पर इनको अतिरिक्त आमदनी मिलती है फलों की बिक्री में। और कई बार तो ये भी देखा जाता है, ये मुझे खुद बताते हैं कि फलों के जो खरीदार हैं वो इनके उद्यान पर ही पहुँच जाते हैं वहाँ पर, ये जान करके कि क्योंकि इसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी अपनी भूमिका निभा रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये फलों की गुणवत्ता इन कंडीशन में निश्चित रूप से जो है वो अच्छी होती है और ख़रीदार फिर वहीं से ला करके इनके फलों को ख़रीदते हैं और आगे भी फिर वो और उनको अच्छे महंगे दामों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं।
अब जैसे आपने उपभोक्ता की बात करी, तो इसमें मार्केटिंग के लिए भी आप इनको कुछ ऐसे जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी मुहैया कराते हैं? निश्चित रूप से हम मार्केट के लिए अपने किसान भाइयों को हमेशा जोड़ते हैं। जो भी इस तरह के कंपनी वाले हैं या और ख़रीदार हैं, हम अपने जो अच्छे किसान हैं उनके मोबाइल नंबर और उनका पता पूरा उनको मुहैया कराते हैं और वो उनसे बात भी करा देते हैं कि इस तरह से कंपनी वाले आपसे संपर्क करेंगे, आएंगे और आप अपने प्रोडक्ट हैं उनके रेट सुनिश्चित करके आप अपने सामान को अपने घर पर रहकर ही इनको आप बिक्री कर सकते हैं आप। तो सर इसमें एक और ज़रूरी बात मैं जानना चाहूँगा, जो मेरा आखिरी सवाल भी होगा, जैसे कि आप कीट रोग प्रबंधन है जो इसके आप वैज्ञानिक हैं, तो अभी जो फसलें लगने वाली हैं गर्मी में, तो उसमें कौन कौन सी मेजर फसलें हैं जिसमें कीट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए, गर्मी की अभी जो अभी मौसम चल रहा है गर्मी का, इसमें मुख्य रूप से जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, मुख्य तौर पर जो बेल वाली सब्जियां हैं, चाहे वो खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी, लौकी, तोरई, ये सभी सब्जियों की खेती का किसान भाई बुवाई कर चुके हैं या अभी बुवाई कर रहे हैं। तो इसमें हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करते रहते हैं और हम उनके गाँव में जाकर के भी किसान भाइयों को प्रशिक्षण देते रहते हैं, जिससे कि वो जो आने वाली फसलें हैं उनमें कौन कौन से कीड़े आएंगे और उनकी क्या पहचान है, किस तरह से उनका प्रबंधन कर सकते हैं, पूरा उनको एक टेक्नोलॉजिकल बुलेटिन भी उपलब्ध कराते हैं। उसमें जैविक कीटनाशी से संबंधित या फिर रासायनिक कीटनाशी से संबंधित एक तरह से मिला जुला करके हम समेकित कीट प्रबंधन जो प्रणाली है उसको हम किसानों को पूरा देते हैं, जानकारी देते हैं, चाहे वो व्याख्यान के माध्यम से या फिर टेक्नोलॉजिकल बुलेटिन दे करके, जिससे किसान भाई अपने खेतों में उसी आधार पर कीट या रोग की पहचान करके सही समय पर उनका निदान कर सकें। जी, तो जो बात की जाती है कि बीज से लेकर बाजार तक का सफ़र, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र की बहुत ही अहम भूमिका है। तो आप हरियाणा में शिकोरपुर में जाके केवीके में संपर्क भी कर सकते हैं डॉक्टर भरत सिंह जी से, जो आपको पूरी मदद करेंगे। आपके कोई भी फसल जिसमें अगर कोई कीट है या फिर अन्य जो आपको अगर तकनीकी जानकारी चाहिए, जो इस साल की थीम भी है कि तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान, उसमें केवीके का बहुत बड़ा रोल है। तो सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। रामचंद्र जी आपका भी धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।